यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 दिल्ली जुडिशरी का 2019 के पेपर का क्रिमिनल लॉ पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो जैसा कि हम बाकी भी सारे क्वेश्चंस वही देख रहे हैं, दिल्ली जुडिशरी के 2019 के क्रिमिनल लॉ पेपर को देख रहे हैं। अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो और इट डिपेंड्स अपॉन द केस लॉज, जो रीसेंट केस लॉ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप आज से साल 1.5 साल बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी दिन मैं इसको डाल रहा हूँ, तो उस वक्त बीच में इन बिटवीन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई और डिसीजन आता है तो उसका आंसर चेंज हो सकता है। तो आप उस हिसाब से अगर अपडेट रहेंगे तो आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इसने क्वेश्चन पूछा है, जो सेक्शन 91 है सीआरपीसी का, हमारा सेक्शन 91 क्या एक तरीके से कोर्ट को पावर देता है कि वो ऑर्डर कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट को या इस तरीके से चीज़ को बुलाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए एक तरीके से, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेक्शन 91 है वो किस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन को रीड करें तो क्या बोलता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई है दैट सम मटेरियल डॉक्यूमेंट हैव बीन विदहेल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने कोई मटेरियल डॉक्यूमेंट जिसकी बहुत ज़रूरत है, जिसके ऊपर जो कोर्ट है एक तरीके से वो रिलाई करेगा कि मुझे कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है, एंड डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द चार्जशीट, और कोर्ट को लगता है कि ये जो चीज़ है इसने चार्जशीट की पार्ट नहीं बनाई है, कि ये डॉक्यूमेंट मेरे को नहीं दिया लेकिन ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट था। वेदर द एक्यूज कैन इन्वॉक सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि जिस वक्त सेक्शन 173 के थ्रू चार्जशीट फाइल की जाएगी कोर्ट के अंदर पुलिस के द्वारा, तो क्या उस वक्त जो एक्यूज होता है क्या वो सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी को यूज करके उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन करवा सकता है, मंगवा सकता है। तो ये चीज़ ये पूछ रहा है। आगे बोलता है डज इट डिबार द कोर्ट फ्रॉम समनिंग सच डॉक्यूमेंट एंड रिलाइंग अपॉन देम एट द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द चार्ज, और साथ ही साथ पूछ रहा है कि क्या ये जो पर्टिकुलर चीज़ है क्या ये डिबार करती है कोर्ट को कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को अभी नहीं बुला सकता है लेकिन लेटर स्टेज के ऊपर बुला सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली क्या है, पहले तो हमें सेक्शन 91 को बताना है कि सेक्शन 91 के अंदर है क्या। तो ऑर्डिनरली इन क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट हैज टू प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस विद द चार्जशीट फॉर डीलिंग विद द इशू ऑफ चार्ज। तो बेसिकली यही होता है कि जो भी चीज़ें चार्जशीट के अंदर दी जाती हैं कोर्ट को, उसी के ऊपर कोर्ट रिलाई करके और फिर कि भाई मुझे कॉग्निजेंस लेना है नहीं लेना है, चार्जेस फ्रेम करने हैं नहीं करने, ये सारी चीज़ें कोर्ट करता है, इसी चीज़ के ऊपर चलता है कोर्ट। इन अदर वर्ड डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन बाय द एक्यूज डिफेंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द चार्जशीट। तो ये तो हमें ये भी पता है कि जो भी चीज़ें जिन भी चीज़ों के ऊपर एक्यूज या डिफेंस जो होती है वो रिलाई कर रही होती है उसको चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाते, और उसको जिस वक्त चार्जेस फ्रेम हो रहे होते हैं उस वक्त हम कंसीडर नहीं करते कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी तरीके से केस आया था स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देवेंद्र नाथ पाडी AIR 2005 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि सेक्शन 91 किस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेक्शन 91 के अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, लेकिन किस चीज़ के लिए, अगर वो नेसेसरी या डिज़ायरेबल है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग। तो क्या वर्ड यूज़ किया था, नेसेसरी और डिज़ायरेबल, की या तो वो ज़रूरी है या कोर्ट को सही लगता है कि उसको मंगाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि वो नेसेसरी या डिज़ायरेबल होना चाहिए, उसके बिना उसको नहीं मंगा सकते। उसके बाद इस केस के हिसाब से ये जो प्रोडक्शन है वो कब होगी और किसकी तरफ से होगी, बेसिकली ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से होगी जिन्होंने केस किया है, यानी कि पुलिस करवा सकती है या कंप्लेनेंट करवा सकता है, ये चीज़ बोलने की चीज़ की है। The question of invoking section 91 at the initial stage of framing of charge would not arise since defense of the accused is not relevant at that stage। और यहाँ पे डिफेंस के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते सेक्शन 91 को, क्योंकि इस वक्त पे उसका डिफेंस ही जो है वो रेलिवेंट नहीं होता, वो तो बाद में अपना जब डी करेगा उस वक्त वो रेलिवेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। यही सारी चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक 2014 के अंदर भी केस आया हरदीप सिंह एसेक्ट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसके अंदर भी कुछ ऐसी बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि द कोर्ट इज द सोल रिस्पोसिटरी ऑफ जस्टिस एंड ड्यूटीज कास्ट अपॉन इट टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड देयरफॉर इट विल inappropriate to deny the existence of such powers with the court in our criminal justice system, where it is not uncommon that the real accused at times get away by manipulating the investigating and for the prosecuting agency. The desire to avoid trial is so strong that the accused makes efforts time to get himself absolved even at the stage of investigation or inquiry, even though he may be connected with the commission of the offense। तो इस तरीके की बातें बोली कि जो एक्यूज होता है वो भागने की कोशिश करता है, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, ये सारी बातें इस केस के अंदर बोली। देन हमारा एक मेन केस आया 2018 के अंदर, जिसके अंदर अब हमारा आंसर पर्टिकुलरली है ये 2018 के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नित्या धर्मानंदा वर्सेस नित्या बातकनंदा एंड अनदर 2018 का केस है।
इसके अंदर बोला कि कोर्ट जो है ना, कि ऑर्डिनरी कोर्ट क्या करता है कि जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करना होता है वो जो भी चार्जशीट के अंदर दिया होता गया होता है ना जो मटेरियल, उसी के ऊपर वो डील करके और अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि क्या यहाँ पे मुझे क्या करना है इसके बेसिस पे। लेकिन कोर्ट जो है वो डिबार नहीं है सम्मन करने से या किसी भी चीज़ को जो कि उसके लगता है कि मेरे पास होनी चाहिए और चार्जशीट में नहीं दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो डिफेंस है उसके पास ये राइट हो जाता है कि वो सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी को यूज कर सकता है। यानी कि कोर्ट को अगर खुद लग रहा है तो कोर्ट मंगा सकता है कि मेरे को इस चीज की जरूरत है। लेकिन अगर डिफेंस बोल रहा है और डिफेंस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन लगा रहा है सेक्शन 91 की और बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट मंगाओ, तो ये राइट अभी भी नहीं है डिफेंस के पास। यानी कि यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन ये की गई कि प्रोसिक्यूशन तो यूज कर सकता था, यहाँ पे बोला कोर्ट खुद भी अपनी जहाँ पे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लगता है कि इस चीज की जरूरत है तो उसके लिए भी कर सकता है। लेकिन डिफेंस को अभी भी रोक दिया गया इस चीज के लिए। In other words, court in an appropriate case wherein it is satisfied that prosecution has deliberately withheld certain document, जहाँ पे कोर्ट को खुद लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट जो जरूरी थे लेकिन उसको प्रोसिक्यूशन ने खुद ही डेलिबरेटली रोक दिया है, एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट, और कोर्ट को लगता है कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है और डिजायरेबल है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इट कैन सम्मन दोज डॉक्यूमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 91 ऑफ द कोड। तो वहां पे पर्टिकुलरली जब कोर्ट सेटिस्फाई होगा, सिर्फ एक्यूज के कहने पे नहीं, एक्यूज एप्लीकेशन लगाएगा, लेकिन एट द एंड आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो प्रोसिक्यूशन ने अपने पास रख रखी है, ये डॉक्यूमेंट कोर्ट तक नहीं पहुंचने दे रहा है जो कि जरूरी है। तो वहां पे फिर एक्यूज जो होता है वो एप्लीकेशन लगा के कोर्ट को सेटिस्फाई करके यहाँ पे फिर वो कोर्ट जो है वो सेक्शन 91 के अंदर एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स के लिए सम्मन भेज सकता है। सेम कैन बी कंसिडर्ड एट द स्टेज ऑफ चार्ज इन दोज एरिया कॉग्नेट एंड इम्पेकेबल। लेकिन वो जगह कैसी होनी चाहिए, कॉग्नेट या इम्पेकेबल होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही ठोस जगहों पे इस चीज को यूज किया जाएगा। तो ये चीज इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी बेसिकली। तो टाइम के साथ ये चेंज हुआ, 2005 के जजमेंट में कुछ और बोला, 2014 में, 2018 में कुछ बोला। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये चेक किया गया कि आप अप टू डेट रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। तो आई होप आपको समझ आएगा कि क्या क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप अप टू डेट रहिए। अगर इस चीज के अंदर कोई चेंज आता है तो उसको आप आगे और नोट डाउन कर सकते हैं कि ये चीजें हुई एंड देन ये फाइनल अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपके नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप इससे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो आगे स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।